शुक्रदेव का जो है वो 29 जून को गोचर हो रहा है अपनी राशि वृषभ में। और वृषभ राशि में शुक्रदेव का ये गोचर है, ये एक तरह से मालव्य योग बनाएगा, क्योंकि शुक्रदेव जब भी अपनी स्वराशि अपने उच्च राशि में होते हैं तो उस वक्त केंद्र भाव में, तो ये मालव्य योग बनाता है। मालव्य योग का मतलब है कि जो जीवन में सुख सुविधाएं हैं या जीवन में जो सुख से जुड़ी जिस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं उससे जुड़ी चीज़ें शुक्रदेव देते हैं। तो ये जो शुक्रदेव का जो गोचर है वृषभ राशि में, ये 5 राशियों के लिए बहुत अच्छा है और वहाँ पर मालव्य योग बनेगा। तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा उन राशियों को, और उनके धन से जुड़ी जो समस्याएं, किस्मत चमकेगी, नौकरी को लेके, धन को लेके ये जो समस्याएं आ रही थी, ये समस्याएं दूर होंगी। हम सबसे पहले बात करते हैं शुक्र का गोचर जो वृषभ राशि में पड़ रहा है, वो उसका असर क्या होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो है पहले भाव में शुक्रदेव का जो गोचर होगा, क्योंकि 2 नंबर की राशि आ जाएगी लग्न में, तो वो मालव्य योग बनाएगा पूरी तरह से। और जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जो अभी तक जो चीज़ें चल रही थी धन को लेके, समृद्धि को लेके, उसमें उनको फ़ायदा होगा, आर्थिक तौर पर लाभ होगा। और ख़ासकर जो लोग कला और साहित्य से जुड़े हैं उनको फ़ायदा होना है। और जो लोग विवाह के लिए या इस प्रकार के लिए प्रयासरत कर रहे हैं उनको इस गोचर से फ़ायदा होगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। और वो उन लोगों को क्या है, काली गाय की सेवा करनी चाहिए। शुक्रदेव का प्रभाव जो है सुख, मनोरंजन और सुखी और सफलता का जीवन उनको देगा। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों को, क्योंकि वृषभ राशि में जो चंद्रमा होते हैं वो उच्च के होते हैं, इसलिए वृषभ राशि में जो शुक्रदेव का जो मालव्य योग बन रहा है वो चंद्रदेव की जो कर्क राशि उनके लिए फ़ायदा है। उनको इस बीच सकारात्मकता बढ़ेगी, उनका नेटवर्क बढ़ेगा, उनका धन बढ़ेगा, क्योंकि जो मालव्य योग बनेगा वो बनेगा उनके 11 नंबर के भाव में। हालांकि नियमों के मुताबिक केंद्र भाव को ही माना जाता है, लेकिन एक तरह से उनको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, दोस्तों से अच्छी नेटवर्किंग बनेगी, दोस्तों के साथ उठना बैठना होगा और भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इस बीच कुल मिला के उनके लिए अच्छा है मालव्य योग बनना। इसके अलावा हम शुक्रदेव का जो गोचर होगा कन्या राशि में होगा, वो भी शुभ है। कन्या राशि के जातकों के लिए जो शुक्रदेव का गोचर होगा उनके 9वें भाव में होगा, और 9वां भाव मतलब जो कर्म का भाव है वहाँ पर अच्छा माना जाएगा, धन मिलेगा, भाग्य चमकेगा। उसके अलावा उनके जो अभी तक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी आर्थिक तौर पे, कार्य स्थल पे, वो भी उनसे मजबूत होगी, मेहनत का फल मिलेगा। इसके अलावा सरकारी और प्रशासनिक तौर पे जो अभी तक रुकावटें आ रही थी वो भी उनकी आगे बढ़ेंगी। ये है कि मिथुन राशि के जातक इस बीच लंबी यात्राएं कर सकते हैं, लंबी यात्राओं का एक योग बनेगा उनका 29 जून से 26 जुलाई के बीच में। इस बीच कुल मिला के ये है कि जो कार्य क्षेत्र में उनको जो सुख मिलेगा उसका असर उनके परिवार में देखने के लिए मिलेगा। शुक्र जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो नीम के पेड़ को जल दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और उसके अलावा अगर वो पेड़ लगा सकें, अभी बरसात का मौसम आने वाला है कुछ दिनों के बाद, बरसात के मौसम में अगर पेड़ लगा सकें, नीम के पेड़ लगा सकें, वो भी उनके लिए शुभ होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए जो शुक्रदेव का गोचर है वो 5वें नंबर की राशि में होगा, और 5वें नंबर के भाव में होगा। वहाँ पर अनुकूल है। वहाँ पर रिलेशनशिप को लेके जिन लोगों की अभी तक दिक्कतें अपनी पार्टनर के साथ, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, प्रेम संबंध में कोई दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ पर उन लोगों को फ़ायदा होगा। परीक्षा से जुड़ी जो दिक्कतें थी वो भी सुधार होंगे, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। या जिन लोग अभी तक शादी के लिए प्लानिंग कर रहे थे लेकिन कुछ बात नहीं होती, सगाई वगैरह या एक फाइनल डिसीजन तक वो पहुँच सकते हैं। और कुल मिला के जो है ये रोमांटिक है, मतलब मकर राशि के लिए जो है वो लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, जो शुक्रदेव का गोचर अपनी स्वराशि में होने वाला है। और इनके लिए जो वृषभ राशि के जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि अपनी माँ या माँ जैसी औरतों की वो सेवा करें, या उनको कुछ डोनेशन करें, कुछ उनके लिए कार्य करें, तो या आशीर्वाद लें, तो उससे उनको फ़ायदा होगा। हम बात करते हैं शुक्रदेव का जो गोचर है वो वृषभ राशि में। हम बात करें कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये 4थे भाव में होगा। ये पूरी तरह से मालव्य योग होगा, क्योंकि केंद्र भाव का नियम है, उस नियम के मुताबिक अनुकूल परिणाम मिलेंगे। घर से जुड़ी चीज़ें हो सकती है, वाहन से जुड़ी चीज़ें हो सकती हैं। जो आप प्लानिंग कर रहे थे, घर खरीदेंगे या हम गाड़ी खरीदेंगे, सुखों से जुड़ी जो भी चीज़ें जिनको आप सुख से जोड़ते हैं उनमें आपको फ़ायदा होगा। सामाजिक रिश्ते बनेंगे और समाज में आपका स्टेटस बढ़ेगा, मानसिक संतुष्टि महसूस होगी आपको। और ये भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे रिश्तेदार नातेदार जिनसे आपके लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई वो भी आपके घर में आए और एक अच्छा समय आप व्यतीत करें। और उसके लिए ये है कि बहते हुए पानी में आप चावल अर्पित कर सकते हैं, किसी नदी में जाके आप
करेंगे तो ये जो गोचर है कुंभ राशि के लिए वो और ज़्यादा शुभ होगा। तो ये है कि हाँ, घर वाहन खरीदने की गुंजाइश जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए प्रबल है कि वो वाहन खरीदें। तो शुक्रदेव के गोचर पे जो वृषभ राशि में 29 जून से होने वाला है, उस पर एक ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और हमको कमेंट्स ज़रूर दें। नमस्कार, जय सिया राम।